अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। We are going to study today ion and atom versus ion, which is on page number 14 and 15 of your textbook. Starting from, what is ion? Ion is an atom or group of atoms that have some charge. कि बहुत सारे एटम्स का ग्रुप या जस्ट एक एटम जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, विच कैन बी पॉजिटिव जैसे कि Na पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव लाइक Cl नेगेटिव. सो वी कॉल दिस टाइप ऑफ स्पीशीज टू बी आयन. इसी तरीके से जब बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं एंड दे हैव अ चार्ज, वी आल्सो कॉल देम आयन. जैसे कार्बोनेट आयन which have group of atoms, two different atoms in different quantity और उसके ऊपर एक charge है. Similarly, sulfate ion which have two different atoms in different quantity and have a charge on it. So ion क्या है? Atom या बहुत सारे atoms का group that have a charge. On the basis of charge, we divide ion into cation, which means an atom or group of atom which have a positive charge. और किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब वो अपने लास्ट शेल में से, आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा. हमने बहुत पहले ये बात जो है वो डिस्कस की थी वैलेंसी वाले टॉपिक में कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम्स के ऊपर कब आएगा? व्हेन एन एटम हैव इलेक्ट्रॉन्स 4 और लेस देन 4 इन इट्स लास्ट शेल. कि जब एक एटम के पास अपने आखिरी शेल में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और उसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज. और इसे हम क्या कहेंगे? केटाइन. जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम. सोडियम हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट शेल. इसके सबसे आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है एंड गेट अ पॉजिटिव चार्ज. सोडियम वैसे न्यूट्रल, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इट विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज. Similarly, calcium, when it lose electrons, it get a positive charge और साथ में वो नंबर हम राइट करेंगे जितने उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए. As calcium is losing 2 electrons, so we added 2 here. So how many electrons it lost? 2. So this is a cation. And what about anions? An atom or group of atom that have a negative charge. और नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा. और ये भी हमने वैलेंसी के टॉपिक में पढ़ा था कि गेन कब करेगा? व्हेन एन एटम हैव इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 5 और मोर देन 5 इन इट्स लास्ट शेल. कि किसी एटम के अगर लास्ट शेल में 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा किसी दूसरे एटम से. जैसे इन ऑक्सीजन वी हैव 1 2 3 4 5 6, about 6 of electrons in its last shell. So it means कि ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा क्योंकि 5 से ज्यादा है. कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए? 2. सो इट गेट्स अ नेगेटिव चार्ज और इसे हम क्या कहेंगे? एनायन. सिमिलरली क्लोरीन हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट शेल. 1 2 3 4 5 6 7. और चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इट गेट्स अ नेगेटिव चार्ज. So cation get a positive charge, anion gets a negative charge. पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे. और नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे. उसके बाद एक बेसिक क्वेश्चन दिमाग में आता है, एटम और आयन में क्या डिफरेंस है? सो द बेसिक डिफरेंस इज एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा एटम होता है. हमने एलिमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा था दैट many atoms combined together जिनके atomic number same होते हैं. Let's take an example. Here we have, this is an element और जिसमें बहुत सारे atoms आपस में combined हैं. तो element का सबसे छोटा unit क्या है? Atom. बहुत सारे atoms जो same types के होंगे, जिनका atomic number एक जैसा होगा, वो elements बनाएंगे. वहीं ions, positive ion and negative ion, they combine together and they form ionic compound. तो एटम्स जो है ये एलिमेंट्स का सबसे छोटा हिस्सा है. इसी तरीके से आयनिक कंपाउंड का सबसे छोटा हिस्सा क्या है? आयंस. एटम्स जो है ये अकेले भी रह सकते हैं और बहुत सारे एटम्स आपस में मिलके एलिमेंट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं.
लेकिन आयंस दे कैन नेवर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आयंस हमेशा, चूंकि ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो जब कभी भी आयंस बनेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और फौरन से आयनिक कंपाउंड बना लेंगे। जो एटम्स हैं दे टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ऑब्वियस बात है, जो एलिमेंट्स हैं दे कंबाइन टुगेदर और इसी तरीके से वो एक डिफरेंट जो है चीज बनाते हैं, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं। इसी तरीके से आयंस भी करते हैं, और आयंस के साथ हमेशा क्या होता है, एक आयन हमेशा ऑपोजिट आयन के साथ, ऑपोजिट चार्ज्ड आयन के साथ घिरा रहता है। लाइक इन दिस एग्जाम्पल यू कैन क्लियरली सी, ये जो पॉजिटिव आयन है इसको नेगेटिव आयंस ने सराउंड किया हुआ है। Similarly here you can clearly see a negative ion species is being surrounded by positive ions. तो इसका मतलब आयनिक कंपाउंड्स में जो आयंस हैं वो हमेशा ऑपोजिट चार्जेस के साथ घिरे रहते हैं, जबकि एटम्स दे कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एंड द लास्ट डिफरेंस इज द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि जो आयंस हैं इनके ऊपर भी चार्ज नहीं होता, लेकिन इनके अंदर जो आयंस हैं वो प्रेजेंट होते हैं आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव, और दोनों भी इकट्ठे भी हो सकते हैं, और जब ये दोनों इकट्ठे होंगे तो आयनिक कंपाउंड न्यूट्रल होगा। जैसे यहाँ पर NaCl है तो Na पॉजिटिव, तो जितनी तादाद में सोडियम आयंस हैं उतनी ही तादाद में क्लोरीन आयंस हैं, सो इट हैव नो चार्ज। लेकिन अगर हम जस्ट Na की बात करें या जस्ट Cl की बात करें तो इनके ऊपर एक चार्ज है, जबकि एटम के ऊपर अकेले भी होने के पर भी कोई चार्ज नहीं, और जब ये एलिमेंट की फॉर्म में है तब भी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम के ऊपर चार्ज नहीं होता, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर चार्ज है, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। So for today we learned about ions, cations and anions. Cations that carry positive charge. Why they carry positive charge? Because they lose electrons. And similarly anions, they carry negative charge. How do they get negative charge? By addition, by gain of electrons. And what is the difference between atom and ion? Atom element का सबसे छोटा हिस्सा, ion आयनिक कंपाउंड का सबसे छोटा हिस्सा। एटम कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अकेला रह सकता है, बट आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आयन हमेशा ऑपोजिट चार्जेस के साथ घिरे रहते हैं। दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। एंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन आयन के ऊपर जो चार्ज है इट कैन बी आइदर, और इट कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। So that is all for today. Thank you and Allah Hafiz.